तो देखिए इसका आज का सब्जेक्ट रखा है मैंने दिवाली मार्केट्स। इस दिवाली मार्केट्स में बम्पर रिटर्न्स आ सकते हैं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है भाई। तो देखिए ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने, इसका रीजन क्या है। तो अभी तक जब भी हम लाइव स्ट्रीम करते थे, मार्केट अपडेट करते थे, उसमें आपने हमेशा ध्यान दिया हो, सबसे पहले मैं आपको बोलता था सबसे पहले आपको देखना है यूएस मार्केट्स में वहां का जो इंटरेस्ट रेट है उसका क्या हो रहा है। इंटरेस्ट रेट अगर आप फिलहाल देखें, कुछ समय पहले तक 5% चला गया था उसका 10 ईयर जी सेक। और उसके कारण उसी दिन जिस दिन ये गया था उस दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट्स बहुत गिरे थे। अब वो 10 ईयर अगर आप देखेंगे 5% से गिरकर विद इन फ्यू डेज कितना हो गया है, 4.57%। बहुत ज्यादा गिर चुका है ये। क्यों गिरा है, इसका रीजन है ऑफ कोर्स। देखिए सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन ने इस बार, जो यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। उनका बोलना है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो भी होना है मतलब इन्फ्लेशन जो कम होना है, इतने हाई इंटरेस्ट रेट से कुछ समय में इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, इससे ज्यादा फिलहाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये बोला। उसके बाद यूएस सेंट्रल बैंक जिसे हम फेड रिजर्व बोलते हैं, उसने भी इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है। वहां भी यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ाएंगे, बट 2 बार नहीं बढ़ाया है। ऊपर से उनका भी अगर आप अच्छी तरह से सुने क्या बोला है उन लोगों ने, तो पता चलता है कि वो भी, उन्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। तो आने वाले दिनों में इतने हाई इंटरेस्ट रेट के कारण खुद ब खुद इन्फ्लेशन कम आएगा। तो ऑफ कोर्स सब कुछ डेटा डिपेंडेंट है, बट हाँ फिलहाल लगता है कि शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज था, इसीलिए वहां का जो 10 ईयर जी सेक है वो काफी तेजी से गिरा है, यील्ड्स गिरा है, प्राइसेस ऊपर गए हैं। और अभी उसके बाद यूके का जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन आपको पता है सबसे ज्यादा हो गया था डेवलप्ड कंट्रीज में, बहुत ज्यादा, अभी भी ज्यादा है, लेकिन वहां भी वहां के सेंट्रल बैंक ने नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। उनका भी बोलना है कि नहीं इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, अब जो इन्फ्लेशन कम होगा खुद कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका जो इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं आने में। तो स्लोली स्लोली उसका असर आता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है। ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। इंडिया से जो एफ का पैसा निकल रहा था उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि यूएस का यील्ड बहुत तेजी से ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 5% के आसपास हो गया था। तो नाउ जबकि यील्ड्स गिर रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ से आने वाले कुछ समय में, ऑफ कोर्स किस दिन होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आने वाले समय में ऐसा लगता है कि एफ फिर से जल्दी ही शायद वापस आने लगेंगे इंडियन मार्केट्स में। और यूएस स्टॉक मार्केट्स को भी देखें तो बहुत अच्छा कर रहा है लगातार। और इसका बहुत बड़ा कारण यही है, यूएस यील्ड्स बहुत तेजी से कम हुए हैं। फिर इंडिया में भी अगर आप देखें मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। उधर तो कुछ गिर गया था इंडियन मार्केट्स, लेकिन हाँ इधर अब फिर से अच्छा करने लगा है। हमारा भी इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे 10 ईयर जी सेक का, देखिए 10 ईयर जी सेक मैं बोलता हूँ ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे, ये यूएस गवर्नमेंट, उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं। तो 10 ईयर मतलब उसका मैच्योरिटी 10 ईयर होगा। सबसे ज्यादा लिक्विड पेपर होता है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी पेपर में होता है, इसीलिए जनरली हम इस पेपर को रेफर करते हैं। इंडिया में भी सेम 10 ईयर जीसेक, सारे पूरे वर्ल्ड में हम 10 ईयर जीसेक को रेफर करते हैं इंटरेस्ट रेट को चेक करने के लिए कि इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है। इंडिया में भी 10 ईयर का 7.32 आ गया है, इंडिया में भी घटा है। तो अब देखेंगे आपका कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, खासकर गिल्ड म्यूचुअल फंड्स, और थोड़ा रिटर्न ऊपर गया होगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा रिटर्न। आने वाले समय में अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट और घटता है तो और बढ़ेगा। तो ये बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। इसके कारण मतलब ये बहुत ज्यादा वरिंग फैक्ट था। और यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है, टाइम लगेगा वो, लेकिन एटलीस्ट चलिए मोस्टली लगता है कि शायद नहीं बढ़े। और जिस तरह से डेट मार्केट सिग्नल दे रहा है उससे तो लग रहा है कि शायद नहीं बढ़ेगा। और आने वाले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे। बट हाँ इंटरेस्ट रेट कट इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा। जो भी डेवलप्ड कंट्री है, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, इन्हें इन्फ्लेशन 2% के आसपास चाहिए। तो अभी वहां आने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इमीडिएटली रेट कट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में अगर आप बोले तो शॉर्ट टर्म ये बहुत पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कमा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है।
हम्म, बस यहाँ पे देखिए एक वरिंग फैक्ट जो मैंने आपको हमेशा बोला है वो है कि देखिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। यूएस में भी मॉर्टगेज लोन ये सब का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 8% हो चुका है। यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में 8% का मॉर्टगेज लोन बहुत ज्यादा हुआ। आप समझ सकते हैं किसी ने मतलब लोन लिया होगा सस्ते पे, वो बढ़कर 8%, बहुत लोग शायद पैसा नहीं चुका पाएंगे, डिफॉल्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं और बढ़ेंगे। तो यही देखना होगा कि शॉर्ट टर्म अगर बोले मुझे तो अबाउट 6 मंथ्स बहुत ही मतलब डाइसी होगा। लेट्स सी, जो भी बुरा होना होगा मोस्टली इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण, ये 6 मंथ्स में पता चल जाएगा। कहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा है, अगर 6 मंथ्स निकल जाता है तो मोस्टली हम निकल जाएंगे इस फेज से, बट तब तक डर बना हुआ है। अगर कहीं डिफॉल्ट हुआ यूएस में, किसी बड़े कंपनी में, किसी बड़े बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो एक बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो देखना होगा। तो शॉर्ट टर्म में इस पे हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके कारण पूरे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम्स आएंगे, इंडिया में भी आएंगे। ना हो तो अच्छा है, फिलहाल ऐसा कुछ संकेत नहीं लग रहा है, लेकिन इतना हाई इंटरेस्ट रेट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसा कुछ होगा तो अचानक होगा, ये बताकर नहीं होता है, अचानक पता चलेगा हमें। तो वो एक डर है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। मीडियम टर्म अगर आप देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप मुझे बोलेंगे यूएस मार्केट, तो वहां का डेट मैंने आपको पहले ही बताया है, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ये बहुत ज्यादा डेट है उनका। और ये डेट ऑफ कोर्स, उनका जो डिफिसिट है उसके कारण हमेशा वो पैसा रेस करेंगे। उसके अलावा ये जो डेट है इसका मेच्योरिटी आएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होगा, उसके लिए और भी ज्यादा डेट उन्हें रेस करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा इशू है यूएस मार्केट्स के लिए। तो ये डेट कब तक चलेगा, मतलब कब तक लोग इस डेट को खरीदते जाएंगे, क्योंकि डेट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा इशू आने जा रहा है यूएस में। बट मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 1-2 साल का नहीं। मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, उस तरह के होराइजन की मैं बात बोल रहा हूँ, वहां प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इंडिया का भी देखिए तो डेट बहुत बड़ा है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप डेट देखेंगे, आउटस्टैंडिंग डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो अबाउट 100 लाख करोड़ का है। 2017 में ये 50 लाख करोड़ का था, डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? कोविड के कारण। पता है आपको, कोविड 2 साल ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था। तो फिर से इकोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को काफी खर्च करना पड़ा। बट हाँ, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर यूएस, उसके मुकाबले हमने काफी कम खर्च किया था, इसीलिए इंडिया का जो इकोनॉमी है रिलेटिवली बेटर पोजीशन पे है। उनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया था, उसका उन्हें भुगतान देना पड़ रहा है। कुछ भी आप गलत करेंगे तो सूद सहित आपको मतलब वापस देना पड़ता है। तो ये है। तो ओवरऑल देखिए अभी तो बिल्कुल सही लग रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे हैं। यूएस के फ्रंट से बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो उसके कारण शायद मार्केट्स में और भी तेजी आ सकता है। तो वो एक बड़ा न्यूज़ है। और फेस्टिवल सीजन में जनरली मार्केट्स ऊपर ही होता है, और इस समय बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी आया है। तो लेट्स सी, अगर एफआईआई का भी पैसा कुछ आ जाए तब तो मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का एक और रीजन होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इमीडिएटली, तो ऑफ कोर्स अभी जा ही रहा है, लेकिन प्री इलेक्शन रैली भी कई बार देखा गया होता है। अगर मार्केट्स को लगता है कि सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा तो उसके कारण प्री इलेक्शन रैली में आप अच्छा खासा, इवन 10-15%, यू नेवर नो, का रैली आ सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। आ सकता है, नथिंग गारंटीड, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। सो लेट्स सी, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो कि लग रहा है जिसके कारण मार्केट शायद अच्छा करे। निगेटिव में मैंने आपको बताया यूएस का मीडियम टर्म बहुत प्रॉब्लम है, वहां मे बी 5-10-15 ईयर्स में डेट का प्रॉब्लम जरूर आएगा, और यूएस के बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज में भी ये आएगा। तो वो हमें देखना होगा, बट वो बहुत बाद में है, फिलहाल नहीं आने जा रहा है। यूएस में जॉब डेटा भी थोड़ा वीक आया है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा है, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। मतलब आप तो बोलेंगे अरे यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव न्यूज कैसे है, तो इकोनॉमिकली खराब है। लेकिन वहाँ का सेंट्रल बैंक यही चाहता है एक्चुअली। वहाँ का सेंट्रल बैंक चाहता है कि वहाँ का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है बिल्कुल कम हो जाए, जीरो हो जाए तो और अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो इसलिए क्योंकि फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, इसके कारण लोग कम खर्च करेंगे। एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगा तो खर्च कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पैसा कम होगा, लोगों के पास खर्च कम होगा तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इसलिए। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है, जिसके कारण मतलब लग रहा है कि शायद रेट हाइक नहीं हो और कुछ समय बाद रेट कट स्टार्ट होंगे। और फिर हम हमेशा ही ब्रेंट क्रूड का डिस्कशन कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम चल रहा है गाजा में, तो उसके कारण ब्रेंट, ये जो क्रूड का है ऑयल का प्राइसेस बढ़ सकता है।
बट अभी तक तो फर्क नहीं पड़ा है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये ऑलमोस्ट 95 के आसपास चला गया था डॉलर्स पर आउंस, अब 85 से भी नीचे 84.89 84.9 के आसपास चल रहा है। ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो कि ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट पे भी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्रूड पे भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और गोल्ड, ऑफ कोर्स गोल्ड तो मैंने आपको बताया था अभी चलेगा भी और ऊपर जाएगा। गोल्ड गोल्ड के लिए गाजा से तो कोई खास न्यूज़ नहीं मिल रहा है। मतलब आपको पता है ना, जब प्रॉब्लम बढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो लेकिन हाँ, यूएस का जो वीक जॉब डेटा है वो एक पॉजिटिव रहा है गोल्ड के लिए। तो ऑलमोस्ट 2000 पर ऑन्स के लगभग वो चल रहा है गोल्ड का रेट, जो कि काफी अच्छा है। तो इसके बाद अगर आप या इंडिया में एक अच्छी खबर है, मतलब जस्ट फॉर नॉलेज इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट 40 ईयर का जीसैक इशू करती थी, मैक्सिमम जो टेनर होता है 40 ईयर्स, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने 50 ईयर्स का जीसैक इशू करना शुरू कर दिया है। मतलब 50 ईयर्स का बॉन्ड, एक ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि 50 ईयर्स में मैच्योर होगा। आपको लग सकता है कि यार इतने लंबे मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट करेगा। तो मोस्टली यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। तो इंश्योरेंस कंपनीज इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो एक समथिंग डिफरेंट हुआ। अभी तक सिर्फ 40 ईयर का बॉन्ड हुआ करता था। तो ये है। देखिए प्री इलेक्शन रैली जो मैंने आपको बताया, वहां पे एक चीज और अपडेट कर दूं। देखिए मार्केट, प्री इलेक्शन रैली तब आएगा जब मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि सेम गवर्नमेंट, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रंट पे एटलीस्ट अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर वहां पे कुछ चेंजेज आ जाता है, मान लीजिए कोई दूसरा गवर्नमेंट आ जाता है, कोई खिचड़ी गवर्नमेंट आ जाता है उस तरह से, तो वहां पे मार्केट गिरेगा और बहुत बुरी तरह से गिरेगा। मतलब ये कंसेंसस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स का अगर आप सुनेंगे तो इस तरह का कंसेंसस बन रहा है कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट में कोई मतलब चेंजेस आता है, कोई खिचड़ी गवर्नमेंट, हमने कई बार खिचड़ी गवर्नमेंट देखा है, उस तरह का कुछ बनता है, तो इजीली 10 15 20% मार्केट गिर भी जाएगा, बट इलेक्शंस के बाद, नॉट नाउ। तो वो भी है। उसी तरह से मार्केट को लगता है कि नहीं भाई, चेंजेस आने ही वाले हैं इलेक्शन से पहले भी, तो उसके कारण भी मार्केट्स डाउन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट। और देखिए हमास और इसराइल का जो वॉर चल रहा है अभी, तो मतलब टाइम लगेगा, इसराइल अभी छोड़ेगा नहीं। मतलब इसराइल का जैसा पास्ट अगर आप स्टडी करेंगे तो वो मतलब चुन चुन कर मारते हैं। तो जो भी मतलब उनके यहाँ अटैक हुआ था, ऑफ कोर्स देखिए दोनों एंड से गलतियां हो रही, किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, दोनों तरफ से गलती है। लेकिन हाँ, इसराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी ये लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म होगा। पहले वो गाजा में घुस के मारेंगे सबको, उसके बाद वर्ल्ड वाइड भी जो हमास के लीडर्स हैं कहीं भी हों उनको भी मारेंगे। पहले वो ऐसा कर चुके हैं। तो ये काफी लंबा चलेगा। सो लेट्स होप कि बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो, दूसरे कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होने, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये था मार्केट अपडेट। मोस्टली अभी सब ठीक ठाक, मतलब जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताया उससे लगता है कि नियर फ्यूचर में ठीक रिटर्न्स आ सकते हैं, अगर कुछ मतलब स्पॉइलर नहीं आए। स्पॉइलर यू नेवर नो कब कहाँ से आ जाएगा। बट हाँ, अगर स्पॉइलर्स नहीं आए तो कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव न्यूज है हमारे पास फिलहाल, जिसके कारण मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं। और प्लस मार्केट में थोड़ा गिरावट भी आया था ना रिसेंट टाइम्स में। लार्ज कैप भी थोड़ा गिरा था, मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरा था, तो थोड़ा सा वहां भी, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ओवर वैल्यूड है बहुत, लार्ज कैप का ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, पहले से तो थोड़ा गिरा है, तो थोड़ा कंफर्ट है वहां से। सो लेट्स सी, अगर एफआईआईज का पैसा आता है तब तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। और देखिए एफआईआईज हमेशा ऐसा ही करते हैं। मतलब अगर आप कुछ समय पहले का देखें तो एफआईआईज लगातार बैंक्स के स्टॉक बेच रहे थे, उसके बाद बैंक के स्टॉक्स ऊपर जाने लगे, उसके बाद जब काफी हद तक ऊपर चलेगा तब वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ऐसा नहीं कि एफआईआई जब मार्केट पूरा डाउन आउट होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। मतलब उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि नहीं मार्केट ठीक ठाक कर रहा है, स्टेबिलिटी है, तो आ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है यूएस में, पॉजिटिव न्यूज है। बट हाँ, वो अगर आना स्टार्ट होता है तो फिर मार्केट में अच्छा खासा आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आना चाहिए। मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड तो थोड़ा है, लेकिन लार्ज कैप में तो थोड़ा लीवे है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है।